आज हम गंगा घाट पे बात कर रहे थे कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम बीपीएससी एग्ज़ाम में 130 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और ये तरीका आजमाया हुआ है और हमारे कुछ विद्यार्थी इस बार इसके नज़दीक तक पहुँचे हुए हैं। तो इस बार पीटी एग्ज़ाम निकाले हैं और क्लियरली उनका होना है, और मेंस एग्ज़ाम में भी वो तरीका हम कुछ कर रहे हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट 550 नंबर प्लस में जाएंगे, अर्थात वो टॉप 50 रैंक में चले जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? ये बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी एक चीज़ किया है कि मैं इस बार एग्ज़ाम से पहले मैंने अपने लिस्ट निकाल दिए थे कि मेरे ये स्टूडेंट हैं जो कि मेरे 32 स्टूडेंट हैं जो 100 नंबर से ज़्यादा किसी भी तरीके से बीपीएससी में लाएंगे। वाकई में लाए भी थे। और मैंने बाद में जब मैं सोचा 106 कट ऑफ होगा तो मैंने बोला इसमें 32 स्टूडेंट हमारे ये 106 से ऊपर जा रहे हैं 35 स्टूडेंट के लिस्ट में। और बाद में जब 113 कट ऑफ करके चला गया तो मेरे 15 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें संभव है कि हम अपनी एक तैयारी का लेवल ऐसा करें जिसमें कि हम कंफर्म हो सकते हैं कि हम 130 नंबर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? बस तरीका वही है कि हम 6-7 किताब पर बिलीव करते हैं। एक तो हमारा है पूनम दलाल दहिया का हिस्ट्री हम टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन पूनम दलाल दहिया, एंशिएंट और मेडाइवल, प्राचीन और मध्यकालीन। दूसरा है हमारा राजीव अहिर जो हमारा हो जाता है मॉडर्न। यहाँ पूनम दलाल दहिया का भी इंग्लिश में आ गया है मॉडर्न, लेकिन वो भी उतना ही अच्छा है, लेकिन ये इंग्लिश में है। ये दोनों में मिल जाता है। ज्योग्राफी मैं तो खुल्लर से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी को बोलता हूँ कि आप महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं, ये आपका काम कर जाता है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स 2 किताबें की बात करता है अगर यूपीएससी देना है तो, अन्यथा आपका ये नितिन सिंघानिया। यूपीएससी देना है तो कल्चर भी पढ़ना पड़ जाता नितिन सिंघानिया का। और इसके बाद हो गया आपका साइंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस जो अरिहंत की हम बात करते हैं। और बीपीएससी मेंस के टाइम में आपको रवि पी अग्रहरि। बस हो गया। इन्हीं किताबों के बीच में पूरा यूपीएससी बीपीएससी झूल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स अगर आपका है नितिन सिंघानिया के साथ साथ जोड़ देना है श्री राम आईएएस का इकोनॉमिक्स, हो गया। और इसके साथ में आपको न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर, इसका एनालिसिस पार्ट है न्यूज़पेपर, ये 1 लाइनर नहीं, ये जोड़ लीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। और इसमें हमने स्ट्रेटजी की बात ये कही है कि आपको हिस्ट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका साइंस टेक यहाँ से भी 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपका एक हो जाता है करंट अफेयर, यहाँ से भी 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। 100 में आपको 90 प्लस करना है, बस आपका फार्मूला तैयार है। ये 50 क्वेश्चन जो बाकी बच जाते हैं आपके, इस 50 क्वेश्चन में आप मैथ में तो 10 में 9 कर ही लेंगे, तो ये आपका 99 आ गया। और इधर जो बच गया आपका 40 क्वेश्चन, इसके ऊपर में अगर आप 30 ले आते हैं, 40 में 30 या 100 में 90 ला रहे हैं, तो हमारा 130 का टारगेट पूरा हो जाता है। जो हमारा इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो बाकी 40 में होते हैं। ये हमारा बीपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी में भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें 15-15 का चलता है सभी सब्जेक्ट। 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, 15 पॉलिटी, 15 आपका, मतलब इसमें 15-18 भी हो सकता है, मतलब 15-20 के बीच में सब चलता है। 15 पॉलिटी, 15 आपका इकोनॉमिक्स, 15 साइंस टेक, ऐसे चलता रहता है ना। तो आपका और 15 मिसलेनियस हो जाते हैं जो आप जोड़ लेते हैं ना, कल्चर मिला के सब हो जाते हैं। इसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी होता है 15। तो ये आपका 15×6 90 10, हाँ यही करीब करीब फार्मूला निकलता है। यहाँ भी आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हम एक पीएनएम की बात करते हैं, पीएनएम आप पढ़ लीजिए, हो गया। एक किताब और ऐड करना पड़ेगा।
यही बुक का लिस्ट है आपका यूपीएससी बीपीएससी दोनों मिला के एक ही तैयारी से। अगर बीपीएससी की खाली तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए 70% आपकी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ एक बच्चे जुड़े हुए हैं जो इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 दिन पहले उनका रिजल्ट आ गया, अमित जो कि हमारे यहाँ हैं। और अमित का वही है कि वो बीपीएससी निकाले हुआ है, अब यूपीएससी की ओर फॉरवर्ड हो रहा है। मैं भी वही किया हूँ। मेंटर ऐसा होना चाहिए, जो मैं गंगा घाट में हमेशा बोलता हूँ, जो मेंटर खुद भी 120 क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी रखता है, 120 प्लस नंबर ला सकता है 150 में, या यूपीएससी में भी कम से कम 110 क्वेश्चन ला सकता है 200 नंबर में। इतना लाने की पीटी में कैपेबिलिटी हो। मेंस में 8 क्वेश्चन पेपर 1 में जीएस में, पेपर 2 में जीएस में लाने की कैपेबिलिटी हो। ऑप्शनल अगर जो इसका है वो ऑप्शनल भी उसके पास एक होना चाहिए ताकि बैलेंसिंग करना जानता हो। ऑप्शनल का यही रोल है, जैसे मान लिया मैं साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी में मैं बताऊं कि मैं मान लिया कि क्वेश्चन लिखता हूं 6 क्वेश्चन, तो मेरे पास ये कैपेसिटी हो कि मैं यहाँ भी 180 प्लस नंबर ला सकता हूं कभी भी। तो मैं कहूँगा कि मैं यूपीएससी निकालने बीपीएससी निकालने का मैं मेंटर हूँ। GS1 GS2 ये और साइकोलॉजी तीनों में निकाल सकता हूँ। साथ ही मैं पीटी में 120 प्लस ला सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं मेंटर हूँ, अन्यथा मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं हमेशा इम्बैलेंस क्रिएट करूँगा, और इम्बैलेंस लोगों का कंपटीशन में जगह नहीं होती है। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में खासकर जो स्पेशलिस्ट का जो अप्रोच होता है वो इम्बैलेंस का होता है, असंतुलन होता है, और संतुलन से ही एग्ज़ाम निकलता है। ये बात मैं गंगा घाट में हमेशा कहता हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था वो था आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, इंसाइक्लोपीडिया जीव विज्ञान का, जिसको कि इसे हम पहला चैप्टर डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को हमने क्या किया था समझा था रियो डी जेनेरो से। रियो डी जेनेरो में जो आपका अर्थ समिट हुआ था उस 1992 में, वहाँ से डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट से हमने हॉट स्पॉट को समझाया गंगा घाट में कि हॉट स्पॉट जो है कितने हैं, 18 हॉट स्पॉट का मैप बना लीजिए। बायोडाइवर्सिटी 8.7 मिलियन स्पीसीज है, 1.2 नोन है। इसको क्लासिफाई करना पड़ता है। कैरोलस लीनियस जो है ये आपके नाम है जो इम्पोर्टेंट है, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि दोहरा स्थिति है कि होमो H कैपिटल S स्मॉल, होमो सैपियंस, ये हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये हमारा स्पीसीज है, ये जीनस है। और हमने बताया था इवोल्यूशनरी सीरीज कैसे होता है, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैसे हमारा इवोल्यूशन बढ़ता चला गया। पैलियोजोइक में क्या था, मीजोजोइक में क्या था, सीनोजोइक में क्या था, और सीनोजोइक। और इस कॉन्टेक्स्ट जब हम इवोल्यूशन को, इस कॉन्टेक्स्ट हम कैरेक्टर को जाने कि कैसे मैमल्स में डिफ्रेंशिएशन हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, दूध पिलाने की व्यवस्था हो गई, चाहे डॉल्फिन हो चाहे वेल्स हो, सभी में। फिर हमारा बर्ड्स जो है कैसे, क्यों ये वार्म ब्लडेड है। उसके बाद हमने देखा था कि रेप्टाइल्स क्यों कोल्ड ब्लडेड है। फिर हमने एम्फीबिया को देखा था कैसे डेनोवियन पीरियड जो है, पैलियोजोइक का डेनोवियन पीरियड में कैसे एम्फीबियंस जो है 2 पार्ट में आ गए। और एम्फीबियंस के साथ हमने जोड़ा था कि ब्रायोफाइटा को, और हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को जो है ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके आए थे। अब ब्लू ग्रीन एल्गी से कैसे ये हमारा आगे बढ़ा है, फंजाई हो गया, फिर ब्रायोफाइटा हो गया, फिर टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स तक हम पहुँचे थे, और कैसे मैमल्स तक पहुँचे थे। ये कॉन्टेक्स्ट आज हमने गंगा घाट में बताया। चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे, लेकिन ये इनसाइट जब आप ले लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप 2 क्वेश्चन आप बीपीएससी में सही करके निकलेंगे इस चैप्टर का। एक हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहाँ से आपके क्वेश्चन सही निकल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम 3 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाते हैं बायोलॉजी में इस कंसेप्ट से बस 3 दिन के अंदर में, तो आपके लिए तैयारी करना कितना आसान है कि 3 में गलत अब नहीं होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन सही करेंगे। एक क्वेश्चन सही करने से आप उन 5000 बच्चों के बीच में हैं जो कि 1 नंबर के कारण एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, अर्थात आप यहाँ 3 नंबर है, मतलब आप कितने बच्चों के ऊपर हो जा रहे हैं आप देख सकते हैं। 1 नंबर अगर कम हो जाए, 113 के बदले 111 हो जाए, 109 के बदले 108 हो जाए, 106 के बदले 105 हो जाए, तो 5000 बच्चे ऐड हो रहे हैं। इन बच्चों के बीच में आप पहुंच जाते हैं। तो आप समझ लाइए कि आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे,
पेपर, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीव विज्ञान का को बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसको आप पढ़ें, उसका करें और साथ में डिस्कशन हमसे कर ले गंगा घाट पे आके, बस आपकी पढ़ाई हो गई। ज़्यादा नहीं करना है। फिर हम इसके साथ साथ हमने क्या जोड़ा था, करंट अफेयर जोड़ा था। हमने करंट अफेयर में बताया रिपो रेट का क्या मतलब हो जाता है। रिपो रेट को, रिपो रेट से इकोनॉमी कैसे गाइडेड हो जाती है, ये हमने समझा था रिपो रेट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हमने समझा था कि भाई ये जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसका क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सब हमारे करंट अफेयर के टॉपिक थे जो गंगा घाट पे हमने समझने की कोशिश किया था। इसके साथ साथ हमने कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट को समझा था, जैसे कि हमें ऑक्सफैम रिपोर्ट का एक एनालिसिस करते हुए देखा था कि किस तरह इकोनॉमी को गाइड करता है। कुछ प्राइजेज भी मिले हैं जिसको कि हमने समझ लिया था। तो कहने का अर्थ है कि ये चीज़ों को जब जोड़ते हुए हम पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन गंगा घाट आपको 1 से 2 क्वेश्चन देता है, और आप समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन तो पिछले साल भी हम दिए थे। कम से कम 100 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सामान्यतः 100 नंबर लाने वाले बच्चे नहीं कर पाए थे। वहीं से गंगा घाट का सक्सेस का राज छुपा हुआ है। गंगा घाट आइए और आप अपने आप को जोड़िए। फ्री का क्लास है, क्यों नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।